नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पाठ खून का रिश्ता, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। भीष्म साहनी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानी लेखक और नाटककार थे। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनकी रचनाओं में सामाजिक न्याय, धर्म, सांप्रदायिकता और मानवता के गहरे पहलुओं का चित्रण मिलता है। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास तमस है, जो सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। उन्होंने रंगमंच और साहित्य के माध्यम से समाज को जागृत करने का काम किया। 11 जुलाई 2003 को उनका देहांत हुआ। प्रस्तुत पाठ भी भीष्म साहनी के संवेदनशील और प्रभावशाली लेखों में से एक है। तो आज इस पाठ को देखते हैं। चाचा मंगलसेन घाट की पटरी पर बैठे थे, हाथ में चिलम थी और वे कुछ सोच रहे थे। वे अपने भतीजे की सगाई का सपना देख रहे थे। शहर में शहनाई बज रही थी, बारात निकल रही थी और चारों ओर खुशियां थीं। वे बोल उठते हैं, यह मेरा चाचा जी मंगलसेन। सपना सुनहरा था। मंगलसेन की आंखों में आंसू थे। मन में एक संतोष था कि उनका भतीजा उनकी उपेक्षा नहीं कर रहा। फिर वे चौकन्ने होकर उठते हैं। नींद टूटती है, लेकिन सपना अब भी दिल में बसा रहता है। तभी आवाज आती है, चाचा जी। और भतीजे के दोस्त दौड़ते हुए उन्हें खबर देते हैं कि वीर जी ने उन्हें सगाई में बुलवाया है। मंगलसेन चौंक जाते हैं। उन्हें भरोसा नहीं होता कि यह सपना नहीं, सच है। उन्हें शहर बुलवाया जा रहा है, जहां उनके भतीजे की सगाई है। मंगलसेन का मन उमंगों से भर जाता है। वे जल्दी से अपना सामान समेटते हैं। उनका उत्साह बच्चों जैसा है। वह सोचते हैं, मैं भी अब इस घर का हिस्सा हूं। शहर पहुंचने पर मंगलसेन की मुलाकात अपने पुराने घर वालों से होती है। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, कुछ उपेक्षा करते हैं, लेकिन मंगलसेन ध्यान नहीं देते। सगाई की तैयारियां चल रही हैं। मंगलसेन एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे हैं। कैसे लड़के वाले और लड़की वाले आ जा रहे हैं, कैसे मिठाइयां सजाई जा रही हैं। मंगलसेन के लिए नई धोती, कुर्ता और पगड़ी लाई जाती है। वह झिझकते हैं, लेकिन खुशी छुपा नहीं पाते। वीर जी खुद उन्हें पहनने में मदद करते हैं। मंगलसेन की आंखें भर आती हैं। अब सभी लोग लड़की वालों के घर जाने को तैयार हैं। मंगलसेन भी साथ चलते हैं। रास्ते भर मंगलसेन गर्व से छाती फुलाए चल रहे हैं। लड़की के घर पहुंचकर रस्में शुरू होती हैं। मंगलसेन को एक चांदी की कटोरी और चम्मच पकड़ने को दी जाती है। वो उसे बहुत संभाल कर पकड़ते हैं, जैसे कोई खजाना हो। मन में सम्मान की भावना और बढ़ जाती है। सगाई की सारी रस्में हो जाती हैं। सभी बहुत खुश हैं। मंगलसेन की आंखें भी चमक रही हैं। अब सब लोग वापस लौटते हैं। थाली और चम्मच लेकर घर आते हैं। तभी देखा जाता है कि एक चम्मच गायब है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सवाल उठता है, कहीं चाचा जी तो नहीं ले गए? यह सुनते ही मंगलसेन सन्न रह जाते हैं। उनकी तलाशी ली जाती है। जेब में सिर्फ बीड़ी, माचिस और रूमाल मिलता है, लेकिन चम्मच नहीं। मंगलसेन को बहुत गहरा अपमान महसूस होता है। वो वहीं जमीन पे बैठ जाते हैं। कोई उन्हें उठाता है और छज्जे पे ले जाता है। वह कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। उसी वक्त एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि चम्मच लड़की वालों ने वापस भेजी है। घर वाले समझ जाते हैं कि उन्होंने गलती की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वीर जी ऊपर जाते हैं, चाचा जी से माफी मांगते हैं, लेकिन मंगलसेन शांत रहते हैं। फिर वीर जी गुस्से में कहते हैं, अगर तुम इतने जिम्मेदार नहीं हो तो साथ क्यों आए थे? मंगलसेन कुछ नहीं बोलते। वह बस गर्दन झुकाकर सुनते रहते हैं। मन में दर्द होता है, पर जुबान पे कोई शिकायत नहीं। फिर वीर जी सोचते हैं, कहीं हमने ज्यादा तो नहीं कह दिया। नीचे आकर सबके सामने वीर जी कहते हैं, खून का रिश्ता है, गलत फहमी हो गई। मंगलसेन को नीचे बुलाया जाता है, इस बार आदर के साथ। उन्हें बैठाया जाता है, मिठाई दी जाती है, सबके सामने उनका सम्मान किया जाता है। मंगलसेन अब भी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते हैं, आंखों में आंसू लिए। कहानी यहीं खत्म होती है। एक खून का रिश्ता जो गलतफहमी और अपमान के बाद फिर से जुड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।